Hello divine soul. This video is all about twin flame and it's very important, very important. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है जो मैंने कल पोस्ट करी थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप जाकर उसे वॉच करिए, देन आप इसको वॉच करिए, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि वाई आई हेट 7 चक्रा मेडिटेशन। मैं क्यों इतनी नफरत करती हूँ। रीज़न ये है ना कि मैंने आपसे ये कहा कि आपको इनर वर्क करना है और आपने इनर वर्क में सिर्फ 7 चक्रा कर रहे हो और आप कुछ नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं चिढ़ जाती हूँ। मेरा चिढ़ने का वहाँ ये रीज़न होता है कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि इनर वर्क का मतलब होता है 7 चक्रा सुनना। पता नहीं मुझे क्यों, नहीं पता इसका वजह, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे जानना है कि ये कौन है जो 7 चक्रास दे देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट इनर वर्क। यही इनर वर्क है जो आपको करना है, यही इनर वर्क है जो आपको करने से आपके डिवाइन मस्कुलिन वापस आ जाएंगे, जो कि इतने जिद्दी हैं, जो इतने ईगोइस्टिक हैं। मतलब आप इधर पूरी फेमिनाइन एनर्जी में, वो इंसान पूरा मस्कुलाइन एनर्जी में है और वो आ जाएगा। वो समाज से आपके लिए लड़ लेगा, वो अपने माँ बाप से भी लड़ लेगा, उसके अंदर ताकत आ जाएगी, वो अवेकन भी हो जाएगा, वो वापस भी आ जाएगा। मुझे नहीं पता ये कौन देता है, तो लीव दैट टॉपिक। मुझे बस इतना पता है कि 7 चक्रा आप सुन सकते हो, अगर आपका दिल करता है आप सुन सकते हो। लेकिन मेरे पास 7 चक्रा के, मैंने जब 7 चक्रा करना शुरू करा था तो मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, और मेरे पास कुछ क्लाइंट भी ऐसे आए हैं जिनको मेडिकल इश्यूज़ हुए हैं। और मेरे पास अभी 4 क्लाइंट ऐसे आए थे जिन्होंने 7 चक्रा को ना बहुत ज़्यादा सुन लिया था, और जिसकी वजह से उनकी पूरी एक तरफ की बॉडी पैरालाइज हो गई थी और अब तो उनकी बॉडी में मूवमेंट भी नहीं है। दूसरा 7 चक्रा करने की वजह से उनकी किसी को चक्कर आ रहे थे, मुझे खुद चक्कर आ रहे थे। क्या होता है ना कि हम दिन भर में उसको कई बार सुन लेते हैं और हमारी बॉडी इतना जो है बियर नहीं कर पाती है, लाइक उसका वेट नहीं उठा पाती है। और सारे चक्रा एक बार में अगर एक्टिवेट करने हम जाएंगे तो हमारी बॉडी, फिर ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, वो कैसे वेट उठाएगी उस बॉडी का। और डिवाइन फेमिनाइन तो वैसे भी बहुत पतली होती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, आप 7 चक्रा सुन रहे हो, आपको पोर्टल का इफेक्ट पड़ रहा है, आपको न्यू मून का इफेक्ट पड़ रहा है, आपको फुल मून पड़ रहा है। 3 इफेक्ट तो आपको बॉडी में ऐसे ही पड़ते हैं जब आप डिसबैलेंस होते हो, जब इम्बैलेंस होते हो, जब आप इनर वर्क नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन फेमिनाइन महीने में 3 बार बीमार पड़ती ही पड़ती है। इनमें से कोई 2 बार पड़ता है, कोई 1 बार पड़ता है, कोई 3 बार पड़ता है किसी का, और कोई कुछ तो ऐसी होती हैं जो 3 बार पड़ती हैं, प्लस 4th होता है आपका मस्कुलिन साइकिल। तो टोटल मिला के आपके 20 दिन तो बीमारी में चले जाते हैं। 15 से 20 दिन आप इम्बैलेंस फील करते हो, आपको अलग अलग बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। और क्योंकि और इन सब चीज़ों के बीच में आप कर रहे हो 7 चक्रा, जो बॉडी में और पेन क्रिएट कर रहा है कहीं ना कहीं पर। क्या करता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी अभी झेल नहीं पाती है। या तो आपको अगर कोई भी चक्रा ओपन करना है, मेरे तो बोलने का भी दिल नहीं कर रहा अब तो, ठीक है। अगर आपको कोई भी चक्रा ओपन करना है और आप किसी भी तो एक बात आप मेरे को बताओ, किसने आपसे कहा है कि एक ही दिन में सारा काम करना है, या एक ही महीने में आपको सारे चक्रा जो एक्टिवेट करने हैं, या आप जल्दी चक्रा कर लोगे तो आपका डिवाइन मस्कुलिन उड़ता हुआ आ जाएगा तीर की तरह। ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। कोई जर्नी एक दिन में तो कंप्लीट होती नहीं है। और ये जर्नी इनर वर्क करने में ही जर्नी कम से कम 1 साल तो लेती है, 1-1.5 साल तो आपको इनर वर्क करना है। आपको अपने ऊपर, इनर वर्क का मतलब ये है कि अपने ऊपर, खुद के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने सोल के लिए आपको 1 ईयर तो देना पड़ेगा। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो कम से कम आपको 1 साल तो लगना ही है, ठीक है। अब आप 7 चक्रा से एक बार में क्यों सुन रहे हो? अगर आपको सुनना भी है तो आप एक चक्रा पकड़ो ना, अपने एक चक्रा को एक्टिवेट करो। और सारे और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे कोई डिवाइन फेमिनाइन नहीं है जिसके 7 चक्रास ओपन है। चक्रास कभी भी, अगर आपके चक्रास स्पिन करेंगे ना 7 के 7, अब मैं आपको बताऊं, आप दुनिया में रह नहीं पाओगे। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। अगर मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम गई थी, वहाँ पर भी मैंने बात करा था कि क्या यहाँ पर कोई एक ऐसा आदमी है जो मुझे दावे से कह दे कि उसके साथ के साथ चक्रा जो ओपन है। नहीं भाई, नहीं होते हैं। किसी डिवाइन फेमिनाइन के 2 होते हैं, किसी के 3 होते हैं। मैं अपना 3 बोल रही हूँ, मुझे जो फील हुआ है, जो मैंने जाना है, 3 होते हैं। जैसे किसी का 3rd आई हो गया, किसी का सोलर प्लेक्सस हो गया, किसी का सैक्रल हो गया। मतलब ज़्यादा चक्रास कभी के, देखिए ब्लॉकेजेस तो आप चक्रास के रिमूव कर लोगे, रिमूव करना ही ब्लॉकेजेस को। लेकिन वो कहते हैं ना स्पिन कर रहा था, नहीं होता।
ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बातें नहीं होता। अगर कोई इंसान का 3 चक्रा ओपन हो जाए, मैं आपको बताऊं, वो इस दुनिया में रह नहीं पाएगा। उसको यहाँ लोग अच्छे नहीं लगेंगे, वो इस दुनिया से पूरा ही अलग ही लेवल पे चला जाएगा। उसका ऐसा होगा कि मुझे इन लोगों के बीच में ही नहीं रहना, वो रह ही नहीं पाएगा। वो इतना हायर लेवल पे चला जाएगा कि उसको अपने आसपास के लोग बहुत छोटे दिखने लगेंगे। तो आप ये मत सोचो, बस आप तो यहाँ पर अब करना क्या है, चक्रास एक्टिवेट तो होते नहीं हैं। मेरी बहस हुई थी ब्रह्मा कुमारी में, मैं गई थी, मेरी बहुत बहस हो गई वहाँ पर। वो लोग बोल रहे हैं हम करते हैं, कुछ NGOs हैं जो चक्रास एक्टिवेट कर पाते हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि सदगुरु ने भी कभी अपने इंटरव्यू में ये कहा होगा कि मैं बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, मेरे 7 के 7 चक्रास ओपन है। हाँ, जिनके हुए होंगे ना, पता कहाँ हुए हैं, मैं बताती हूँ। वो उन आश्रम में हुए हैं जो दीक्षा लेते हैं। जो दीक्षा लेने जाते हैं ना जो बच्चे, वो छोटे पर से एक्टिवेट करते हैं अपने चक्रास को, और वो बच्चे एक्टिवेट कर लेते हैं। डिवाइन फेमिनाइन, जिसको जॉब भी करनी है, जिसको फैमिली में भी रहना है, जिसको अब आप जॉब करने भी जाओगे तो वहाँ पर भी आप सोचो कि दिन भर में आप कितनी बार आपको झूठ ही बोलना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलते हो तो आपका हार्ट चक्रा ही कभी ओपन नहीं होगा। तो इस तरह से ना, अगर आप इन चक्रों से थोड़ा सा बाहर निकलो, अपने आप को थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर आओ, और ये समझो कि हमें बस क्या करना है, अपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। 7 चक्रा मेडिटेशन आप सुनते हो, चलो आपको अच्छा लग रहा है सुन लो, लेकिन आप एक एक चक्रा का सुनो ना। कभी हार्ट का सुन रहे हो, जब आपको लगे कि अभी मेरा हार्ट के सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो गए, फिर आप दूसरा पकड़ो, फिर तीसरा पकड़ो। खुद को टाइम दो ना। वाई आर यू इन हरी? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हरी होकर 7 चक्रा दिन भर सुन रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आपका डिवाइन मस्कुलिन आने वाला है, तो नहीं आएगा। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँगी, बीइंग अ लॉयर, नहीं आएगा। आएगा, आपको ट्रिगर करेगा, चला जाएगा, आएगा आपकी एनर्जी लेगा, चला जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि बीच में मेरे पास क्या हुआ था कि कुछ ऐसे टैरो कार्ड रीडर्स आए थे जो अच्छे खासे टैरो कार्ड रीडर थे। उन्होंने मुझसे रीडिंग ली थी, उन्होंने मुझसे बात करा था, और उन्होंने इस शर्त पे मुझसे रीडिंग ली थी कि मैं उनके बारे में कभी रिवील नहीं करूँगी कि वो मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप नहीं बताओगे कि आपने कभी मुझे हमें काउंसलिंग दी है या आपने रीडिंग कभी दी है। और जब मैंने उनसे पूछा था कि मैम आपकी फ़ीस कितनी है, तो उनकी फ़ीस मुझसे डबल थी। तो मैं आपको बताऊँ ना, सम टाइम बहुत ऊपर जाने के बाद, बहुत ज़्यादा फॉलोवर भी गेन करने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैं भी होती हूँ, मैं भी हो जाती हूँ। बट मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं ना, वो गलती वो ना करें जो मैं करके आई हूँ। मैं गलतियाँ करती हूँ, लेकिन अपने लिए करती हूँ। अपनी गलती करती हूँ, खुद ही सीखती हूँ, लेकिन वो गलती मैं कभी अपने क्लाइंट को करने नहीं देती हूँ। क्योंकि मैंने चक्रास सच में किया था, और सच में मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा। और तब मुझे समझ में आया था कि चक्रा मेडिटेशन करना, अगर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो कितना हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। क्योंकि कुछ की बॉडी नहीं झेल पाती है, कुछ की बॉडी सच में नहीं झेल पाती। मेरी बॉडी तो बहुत वीक थी, वो झेल नहीं पा रही थी। और मेरे पास 4 क्लाइंट ऐसे आए जिन्होंने मुझसे दावा किया है कि मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हो। एक लड़की तो बेड रेस्ट पे है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 7 चक्रा अगर आपको नुकसान नहीं कर रहा है तो फ़ायदा भी नहीं करेगा। आप उसको एक मेडिटेशन के लिए सुनिए। जैसे कभी आपने ओम सुन लिया तो चलो अच्छा लगा, आपने सुन लिया, आप मेडिटेट हो गया, आप एक अच्छी एनर्जी, आपको पॉजिटिव एनर्जी आ गई। आपने कोई भजन सुन लिया, आपको एक अच्छी एनर्जी आ गई। आपने शिव तांडव सुन लिया, आपको अच्छी एनर्जी आ गई। आपने कोई मुस्लिम वाले भी हैं, आपने अल्लाह अकबर सुन लिया, आपको एक अच्छी एनर्जी आ गई। आपने आयतल कुर्सी सुन लिया, आपका एक प्रोटेक्शन लेयर बन गई। आपने जो है, चर्च में इतनी प्रेयर्स होती हैं, कभी आप चर्च चले जाओ, वहाँ बैठ जाओ पीछे जाके बेंच पे, आपने सुन लिया, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी हो गई। क्योंकि सारे ही जितने भी रिलीजन होते हैं वो आपको डिवाइन से ही जोड़ रहे होते हैं। बट मैं अगर बोलूँ ना, अगर आप सच में ये सोच रहे हो कि मैं इनर वर्क कर रहा हूँ, तो वो इनर वर्क नहीं है। इट्स नॉट एक्चुअल इनर वर्क। इनर वर्क आपको ना फील्ड में उतरना पड़ेगा, ज़मीन पर आना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर रिमूव करना पड़ेगा, और एक एक ब्लॉकेजेस को रिमूव करना पड़ेगा। इसीलिए जब मैंने जर्नी अपनी शुरू करी थी तो सबसे ज़्यादा वर्क मैंने ब्लॉकेजेस पे किए थे। और जब मैं ब्लॉकेजेस की एंट्री करती थी अपने, मतलब जब भी मैं थोड़ा सा, मुझे दिमाग मेरा चलता था, तो मैं ब्लॉकेजेस के कार्ड बना रही हूँ, टैरो डेक, मतलब मेरा कार्ड आ रहा है टैरो डेक ब्लॉकेजेस के, मैंने ब्लॉकेजेस के बनाए थे। तो जब मैं ब्लॉकेजेस पे एक एक ब्लॉकेजेस मुझे समझती थी और नोट डाउन करती थी, तब से लेकर मतलब लास्ट 6 मंथ में आज तक मैं आपको बताऊँ, टैरो डेक बना नहीं। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि टैरो डेक कंप्लीट ही नहीं हो पाया, इतने तो ब्लॉकेजेस हैं।
अभी भी मैं बताऊँ 50 ब्लॉकेजेस मैंने लिख के रखे हैं, और अभी भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस होंगे जो मेरी नज़र से दूर हैं, जो मुझे समझना है। तो अभी मैं उस कार्ड को होल्ड पे करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बनवा कर मैंने रखा हुआ है कि आने वाले टाइम में जब मुझे ऐसा फील होगा कि अब दुनिया भर के जितने ब्लॉकेजेस एक इंसान की में होते हैं वो सारे के सारे मैंने राइट डाउन कर लिए हैं, तब जाकर मैं उसे प्रिंट करवाऊँगी। तो हम करें क्या, हमें करना है इन ग्राउंड पे वर्क। मेरे पास, मैं सच आपको बताती हूँ, मेरा ऑपरेटर देखता है, उसका नाम है वो राज, और वो देखता है। उसके पास दिन भर में इतनी बार रीडिंग्स आती है, मैम मुझे लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, आप हमें रीडिंग दे दीजिए, मैम मैं ट्विन फ्लेम हूँ, आप मुझे रीडिंग दे दीजिए। और दे आर नॉट इवन कि इस कंडीशन में भी नहीं है कि वो 200 रुपये भी पे कर दें। अगर हम उनको ये बोलते हैं कि ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपके फैमिली प्रॉब्लम है, आप स्टूडेंट हो, आप अर्न नहीं करते हो, हम आपकी फ़ीस कम कर देंगे, लेकिन हम 0 तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एडवर्स इफेक्ट फिर मुझ पे पड़ता है। और मेरे तो इतने फॉलोवर भी नहीं हैं, मेरे तो इतनी इनकम भी नहीं है, मेरी तो सोर्स ऑफ इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं कम करूँ। तो इसलिए, और मैं साइकिक रीडर हूँ, बिना एनर्जी एक्सचेंज के मैं रीडिंग नहीं दे पाती हूँ। तो अब जो इंसान अगर दिन भर का 50 रुपये भी नहीं कमा रहे हो, आप दिन भर के 50 रुपये भी अर्न नहीं कर रहे हो, बीइंग अ डिवाइन फेमिनाइन, तो एक जॉब ना करने की वजह से कम 10 से 12 ब्लॉकेजेस आपके अंदर होते हैं। एक छोटी सी जॉब आप नहीं कर रहे हो। मैं आपको आज एक सच बताती हूँ, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, अपना खर्चा खुद नहीं उठा रहे हो, अपनी मेडिसिन खुद नहीं खरीद रहे हो, अपने लिए कपड़े खुद नहीं बाय कर रहे हो, या तो आप कपड़े खरीदो ही मत। आपके पास इनकम नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, कपड़े मत खरीदो। सर्वाइवल पैसे भी अगर आप नहीं अर्न कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप डिवाइन फेमिनाइन बन गए हो और अभी आपका यूनियन के साइन आ रहे हैं सारे, और अभी आप ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, आपका यूनियन होने वाला है, नहीं होगा। एक जॉब ना करने के वजह से आपके इतने ब्लॉकेजेस होते हैं, लाइक 10 से 12 ब्लॉकेजेस होते हैं। और 10 से 12 ब्लॉकेजेस का मतलब आप समझते हो कि आपके कितने चक्र पे इफ़ेक्ट कर रहा होगा। वो अलग अलग, आपकी जॉब ना करने की वजह से आपके हाथ में पैसे नहीं हैं, वो आपके 7 चक्रास पे अलग लेवल पे जाके इम्पैक्ट डालता है। मतलब आपके 7 के 7 चक्रास पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। इतने ज़्यादा ब्लॉकेजेस जो हैं अटैच हैं आपके इंडिपेंडेंट ना होने के वजह से हैं कि आपके 7 के 7 चक्रास पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है। कोई रूट चक्रा पे करेगा, हार्ट चक्रा पे करेगा, सारी ही चक्रा पे इम्पैक्ट डालेगा। एडवर्स इम्पैक्ट इतना ज़्यादा डालेगा वो कि आपका इनर वर्क तो नहीं होगा। मेरे पास एक लड़की आई, मुझसे कहती है मैम मैं ज़्यादा तो कमा नहीं सकती हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो डेली का 50 रुपये कमाती है, तो महीने का अब आप जोड़ लो। तो उसके जो अपने एक्सपेंडिचर होते हैं ना, इंडिपेंडेंट मतलब होने का ये मतलब नहीं होता कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लाखों रुपए कमा रहे हो। इंडिपेंडेंट मतलब ये होता है कि आप इतना पैसा कमा लो कि अपनी ज़रूरत तो उठा लो, कम से कम आप अपना बिल तो पे कर लो। अगर आप उतना भी पे नहीं कर पा रहे हो ना, छोड़ दो ये वीडियो स्क्रॉल करना, सारे का सारा मेरा भी मत करो, मुझे वैसे भी कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सारे वीडियोज़ छोड़ दो, जाके जॉब करो, इंडिपेंडेंट बनो, ताकि तुम्हारे 4-5 कम से कम 10 से 12 ब्लॉकेज तो तुम्हारे वहीं रिमूव हो जाएंगे। और अगर आप दिन भर ये मेडिटेशन सुन रहे हो, दिन भर आप मेडिटेशन पे बैठ रहे हो, दिन भर आप डिवाइन से पूजा कर रहे हो, दिन भर आप जल चढ़ा रहे हो, दिन भर आप ये कर रहे हो, मैं कह रही हूँ आप 5 वक्त की नमाज़ ही क्यों ना पढ़ रहे हो, अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं हो तो मैं आपको बताऊँ नहीं होगा यूनियन, ना ही आपका इनर वर्क होगा। मेरी आंखें खुल गई अभी थोड़े दिन पहले, मेरी एक आंखें खुली ऐसे कि मेरे पास एक लड़की आई, मेरे पास 2 लड़कियाँ बैक टू बैक ऐसी आई, जो भाई बहुत अच्छी लड़कियाँ थी। मतलब डिवाइन से उनका कनेक्शन बहुत अच्छा था, डिवाइन में बिलीव करती थी, सब कुछ कर रही थी काफ़ी सालों से, सारे पूजा पाठ उनके करती थी, सब कुछ कर रही थी, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं है उनके भगवान से कनेक्शन बनाने में कोई कमी नहीं है। मेरी जो क्लाइंट नितिशा है भाई, उससे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला नॉर्मल, वो तो अवेकन नहीं थी तब भी बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ज़्यादा मंदिर जाना, शाम को जल चढ़ाना, सारा काम करती थी। और बहुत ज़्यादा एक अच्छी लेडी थी वो, एक अच्छी हाउसवाइफ थी वो, एक अच्छी बहू थी वो, सब कुछ थी। अवेकनिंग के बाद से वो लड़की शी इज़ नॉट डिफरेंट पर्सन।
वो पहले से ही बहुत पूजा पाठ करती थी, तो क्या मतलब मान ली कि उसके सारे ब्लॉक, उसने डिवाइन से कनेक्शन बनाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, इनर वर्क करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ब्लॉकेजेस रिमूव करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। तो पूजा पाठ तो आपको करनी है। आप जिस भी ईश्वर में बिलीव करते हो, आप उस ईश्वर को की पूजा करो, आप उसको मानो, उसके साथ कनेक्शन बनाओ, उससे बातें करो, उसको अपना दुख तकलीफ़ दर्द सब कुछ बताओ, लिखो, लिख सकते हो तो लिखो, बातें कर सकते हो तो बातें करो, जैसे कनेक्ट कर सकते हो वैसे करो, लेकिन इनर वर्क करो। अगर आपके ब्लॉकेजेस जो मेन ब्लॉकेजेस होते हैं आप नहीं रिमूव करोगे, नहीं होगी, जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो इतने फॉरनर्स वाले क्लाइंट होते हैं, फॉरनर्स ट्विन फ्लेम होते हैं, ये हमेशा अपने डीएम लेके वीडियो में बैठे होते हैं। उनका वीडियो आप स्क्रॉल करोगे तो आपको डीएम दिखाई देता है, उनकी वीडियो में डीएम होते हैं, उनका यूनियन हो चुका होता है, वो मैरिड होते हैं, उनके डीएम होते हैं। और अगर एक दो लोग मुझे ऐसे दिखाई दिए हैं जिन्होंने 45 प्लस में जाके यूनियन किया है। अगर आप 30 इयर्स के हो, 15 साल में, तो आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि हर ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए डिवाइन इंटरवेन करेगा। अगर आप 15 साल इस जर्नी में इनर वर्क को देने के लिए तैयार हो तो आप कुछ मत करो, क्योंकि डिवाइन हर बार इंटरवेन करेगा। डिवाइन इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरवेन करेगा 15 सालों में कि आपके सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करवा देगा, वो खुद ही करवा देगा। डिवाइन वहाँ पर वर्क करता है जहाँ पे हम नहीं कर पाते हैं, वो करवा देंगे। एक जर्नी है जिसमें हम चल रहे हैं, हमारी जो स्पीड है वो बहुत स्लो होगी, बट 40 साल के अगर हम अभी 30 के हैं तो 45 में हमारा यूनियन हो जाएगा। बट मैं आपको एक बात बताऊं, उसी स्पीड को तो कम करने के लिए हम इनर वर्क कर रहे हैं, ताकि हमारे लाइफ के इतने साल ज़ाया ना हो, हम एक बेहतर इंसान बन जा सकें, हम सोल पर्पस कर सकें, हम अपने डिवाइन सोल से कनेक्ट हो सकें, हम इंडिविजुअलिटी फील कर सकें, हमें वो पीस मिले जो पीस हमें नहीं मिलता है। हमें ऐसा लगे, हमें कंप्लीट फील लगे, हम तड़पे ना इधर उधर, घूमे ना पागलों की तरह। तो इसलिए तो हम इनर वर्क करते हैं, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हम करते हैं। हाँ, अगर हम सही रास्ते पे हैं, दुनिया की सारी डिवाइन फैमिलीन जो अवेकन हैं वो सारी सही बात पे हैं। बस क्या है ना, किसी में ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, लाइक होता है ना डिवाइडर किसी में आ रहा है, किसी के बीच में कोई लड़की इनर वर्क करी तो उसके बीच में पहाड़ आ रहा है, अब माउंटेन्स आ गया, अब माउंटेन्स पे वो चढ़ेगी फिर उतरेगी, पहुँचेगी तो वो भी यूनियन तक ही। बट ये है कि उसका स्ट्रगल ज़्यादा हो गया, उसका टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसकी मेहनत ज़्यादा लग रही है ना। तो वही ब्लॉकेजेस, वही डिवाइडर, वही माउंटेन, वही जो एक सी बीच में आ रहा है, एक वाटर बॉडी जो हमारे बीच में, हमारे पाथ में जो एक वाटर बॉडी बन रही है, तो चलो एक नाव बना लेते हैं जिससे हम कम से कम डूबे भी ना और जल्दी पहुंच जाएं। कुछ ऐसे रास्ता बनाना कहते हैं इनर वर्क को। इनर वर्क ऐसे बना लो कि आपके जितने भी बीच में जितने भी बैरियर आ रहे हों, आपके पाथ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हों, उनको रिमूव कर दो, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर दो, ताकि आपकी स्पीड बढ़ सके। अगर हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और गड्ढे हों, खड्डे हों, पहाड़ पे भी चढ़ाना है, फिर नीचे भी उतारना है, तो आप ये समझ लो कि आपकी स्पीड कम हो जाएगी। आपको उसी स्पीड को बढ़ाने के लिए ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना है, ताकि आप स्पीड अप में यूनियन कर सको। और मैं आपको एक बात बोलती हूँ, स्टेटमेंट दे रही हूँ, 3 साल से लेके 5 साल तक इज़ मोर देन एनफ फॉर यूनियन। 3 साल बहुत है। अगर आप सही तरीके से इनर वर्क करते हो तो 3 साल से 5 साल के अंदर आपका यूनियन होना चाहिए। बहुत सही है। आज आप 2020 में डीएम से मिले थे, तो 24 तक आप अपनी डीएम से यूनियन कर लीजिए। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम मिल रहा है आपको, बहुत सफिशिएंट टाइम है ये। और जो 9-9 साल बाद, 8-8 साल बाद, 10-10 साल बाद वीडियोस डालते हैं कि हमारे यूनियन हो गया, उतना तो आपका भी हो जाएगा, क्योंकि आप सही पाथ पे हो, आपका पाथ सही है, स्पीड कम है, पहुंचोगे आप यूनियन तक। डिवाइन इंटरवेन करेगी, आपको पहुंचाएगी। डिवाइन आपको ऐसे ऐसे धक्के मारेगी, धक्का मार के आपको पहुंचा देगी आपको यूनियन तक। 45 तक में तो आप पहुंचोगे, नहीं पहुंचोगे तो 50s में तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। बट व्हाट अबाउट आपकी लाइफ, व्हाट अबाउट आपके ड्रीम्स, व्हाट अबाउट आपको शादी, बच्चे, क्या आपको वैसी लाइफ चाहिए, एक डिज़ायर लाइफ का क्या? इनर वर्क जल्दी करोगे तो जल्दी सोल लगेगा ना कि खुद में भी कि हाँ हम कंप्लीट सोल हैं, एक पीस मिलेगा, रात में सुकून से सो जाओगे। मेरी आज एक क्लाइंट मुझसे कह रही थी, पिछले साल मई में मेरे डीएम की शादी हुई थी, तो मैं बहुत परेशान थी। आज उसकी एनिवर्सरी है और दीदी मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत पीस में फील कर रही हूँ, मैं बहुत पीस फील कर रही हूँ। मैंने कहा तुम्हें डेट भी याद नहीं होना चाहिए था। कह रही वो मैं खाली रहती हूँ तो मुझे डेट याद है। मैंने कहा मेरे डीएम की जब एनिवर्सरी थी तो मुझे डेट भी याद नहीं थी।
कहने लगी आप बिज़ी रहते हो इसलिए आपको याद नहीं रहता। मैं वर्क नहीं करती हूँ जो, तो मुझे याद है ना। इस तरीके से ना बात करो कि उनका बर्थडे याद ना रहे, उनकी शादी की सालगिरह याद ना रहे, कुछ भी याद ना रहे, और पीस फील करो, ठीक है ना। तो ब्लॉकेजेस पे वर्क करो। और रही बात 7 चक्रा, फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टेटमेंट दे रही हूँ अपना। 7 चक्रा सुनना है सुन लो। अगर तुम्हारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट नहीं कर रहा है, बॉडी आपकी सहन कर सकती है, और आप सुनना चाहते हो, आपका अंदर से फील आ रहा है कि मुझे सुनना है, तो सुनो। कोई बुराई नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई है वो। अगर असर नहीं करेगा ना तो नुकसान भी नहीं करेगा, अगर आपकी बॉडी उतना झेल रही है तो। वरना तो एडवर्स इफेक्ट होता है लोगों पर, हुआ है मुझ पर भी, मेरे क्लाइंट्स भी हैं कुछ मेरे पास, ठीक है ना। अगर आपको 7 चक्रा सुनना है तो आप सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन सिर्फ 7 चक्रा सुनना है और बाकी कुछ नहीं करना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो फिर से बड़ी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्विट आप कर नहीं सकते हो, इनफ वर्क आपसे हो नहीं रहा है, आप करोगे तो करो क्या। अगर मैं 1 साल पहले वाली शीबा से बात करूँ ना, खुद से भी वापस जाऊँ, देखूँ अपने पुरानी चीज़ों को एक रिकॉल करूँ, भाई मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं कहाँ फंस गई, ये क्या है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मेरे डीएम की शादी हुई तो मैं अवेकन नहीं थे, अनअवेकन थे। अनअवेकन टाइम पर उस डे मैंने ये सोचा था, इस इंसान को पाने के लिए दुनिया के किसी भी पहाड़ पे भी चढ़ना पड़ेगा ना तो मैं चढ़ जाऊँगी, एक पैर पे भी खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं खड़ी हो जाऊँगी। जैसे पार्वती है ना, उसके अंदर इतनी पावर होती है, वो दुनिया से लड़ जाती है, ऐसे मैं भी लड़ जाऊँगी। लेकिन अपना जो ये महमूद है ना, मैं वापस लेके रहूँगी। मैं लड़ जाऊँगी इस तरह खुदा से कि वो मजबूर हो जाएगा मुझे वापस देने में, उसके हाथ काँपेंगे किसी और को देते हुए उसे। मैं इस लेवल पे सोच रही थी। और जब मुझे ये पता चला ना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो मुझे एक इतना रिलैक्सेशन फील हुआ था, लाइक मुझे ऐसा लगा अरे यार अब तो मुझे मिल ही जाएगा। इस तरह का मेरा रिएक्शन था व्हेन आई केम टू नो कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है। मतलब मेरे लिए एक दरवाज़ा खुला था, जो दरवाज़ा मुझे बंद लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब वो वापस नहीं आएगा, कोई ऐसा दरवाज़ा है ही नहीं जो उसे मेरे तक लेकर आए। और जैसे ही मुझे पता चला वो मेरा ट्विन फ्लेम है, अरे यार इट्स अ वाओ मोमेंट। मतलब मुझे लगा कि अब वो, मैं उसके जाने के बाद तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, किधर जाऊँ मुझे पता ही नहीं था। मैं कभी बढ़ी ही नहीं आगे। मेरे लिए रिश्ते आते थे, मैं देखती थी, लेकिन मैं कभी रिश्ते को इस लेवल का नहीं देखती थी जाके कि तय हो जाए। मैं हमेशा रिश्तों को ऐसे देखती थी कि हाँ ठीक है देख रही हूँ, घर वालों को दिखाने के लिए, और भगा देती थी लास्ट में। जब मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो मुझे लगा चलो एटलीस्ट एक होप तो है। अगर आपके पास लास्ट में एक होप भी बचती है ना जीने के लिए, भाई वो होप भी बहुत अच्छी होती है। कम से कम मुझे एक होप तो है ना कि वो वापस आएगा और मुझे एक्सेप्ट करेगा सोसाइटी के सामने, मुझे छुप के नहीं एक्सेप्ट करे सोसाइटी के सामने। कम से कम मुझे एक होप तो है ना कि हम मिलेंगे। तो ट्विन फ्लेम जर्नी ना मेरे लिए ब्लेसिंग थी, लाइक मेरे लिए ब्लेसिंग था। और इसीलिए मैंने 2 महीने में अपना इनफ वर्क कर डाला था कि मुझे बैलेंस होना है, मुझे अपने सारे ब्लॉकेजेस रिमूव करने हैं और मुझे करने हैं। अब 50 ब्लॉकेजेस हैं मेरे पास राइट डाउन, जो मैं एक करके अपनी क्लाइंट का रिमूव करवाती हूँ। उसमें से जब मैं पलटती हूँ अपने लिए तो मेरे को 1 ही 2 दिखते हैं, अब नहीं है। इनर वर्क सच में ट्विन फ्लेम जर्नी को ना समझ लोगे, चीज़ें बहुत इजी हैं। प्रॉब्लम वहाँ हमें आ रही है जहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं। जब कुछ लोगों की आदत होती है, ख़ास तौर पे लड़कियों की, जब उन्हें कोई चीज़ बहुत कंफ्यूज कर रही होती है ना, तो वो छोड़ देती हैं। वो कहती हैं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं छोड़ रही हूँ, क्विट कर देती हैं। मैंने ऐसे बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन को देखा है जो अपनी 3D लाइफ में वापस चली जाती हैं। वही सैटरडे संडे पार्टी करना, वही सब कुछ नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देती। कहती जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। वो अपनी 3D लाइफ में वापस चली जाती है। जॉब भी कर रही होती हूँ तो इनर वर्क नहीं कर रही होती। मैं ऐसी बहुत सी लड़कियों को जानती हूँ, मेरे पास काफ़ी ऐसे क्लाइंट आए थे जो दोबारा कभी पलट के भी नहीं आए, और वो इनर वर्क कर भी नहीं रहे हैं। उनका ये है कि मेरी शादी हो चाहे ना हो, मैं तो अपनी लाइफ जीऊँगी फुल ऑन, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। चलो वो शादी नहीं करेंगी लेकिन वो इनर वर्क भी नहीं कर रहे हैं। और मेरा तो यहाँ पे अल्टीमेट एम ही यही है कि मुझे यूनियन चाहिए।
चाहे मुझे उसके लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़े, चाहे मुझे उसके लिए अपना घर छोड़ना पड़े, चाहे मुझे कितनी भी पत्थर पे चलना पड़े, चाहे मुझे आग पे चलना पड़े, मैं चलूँगी, लेकिन मुझे मेरा यूनियन चाहिए। क्योंकि मेरी शर्त यह है कि जिस इंसान के नाम के साथ मैं पैदा हुई, जिस इंसान के साथ मैं पैदा हुई, मैं जीऊँगी भी उसी के साथ और मरूँगी भी उसी के साथ। ये तो मेरा वादा है खुद से कि मुझे उसी इंसान का नाम चाहिए अपने साथ। मेरे साथ अगर किसी का नाम जुड़ेगा तो शिवा के बाद महमूद ही लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से ना, जब आपके अंदर वो डेडिकेशन और पैशन आएगा ना, तो आप खुद वर्क करोगे और इनर वर्क सही तरीके से करोगे। इनर वर्क को ना सिलेबस की तरह मत समझो कि 7 चक्रा सुन लिया और दिन में सुन लिया, रात में सुन लिया और हो गया। नहीं, ट्विन फ्लेम जर्नी को सच में समझो, बैठकर समझ लो एक दिन बैठकर, उसके बाद बात बनाओ, उसके बाद चलना शुरू करो ताकि स्पीड बढ़े तुम्हारी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा वैल्यू करिए कि मैं बहुत रात में जग कर, अभी भी सुबह के 4 बज रहे जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। थोड़ा वैल्यू करिए इस चीज़ की कि मैं अपना बहुत वैल्यूबल टाइम निकाल कर ये वीडियो शूट करती हूँ। सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम ग्रुप है या वो है, आपको लगता है कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ इसी जर्नी में हैं, तो उनके साथ शेयर करिए, डिस्कस करिए और फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।